देश के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की स्वतंत्रता को जैसे स्वदेशी के मंत्र से ताकत मिली है, वैसे ही देश की समृद्धि को भी स्वदेशी के मंत्र से ही ताकत मिलेगी। हमें वो सामान खरीदना चाहिए जो मेड इन इंडिया हो, जिसमें हमारे लोगों की मेहनत और पसीना लगा हो। हमें हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाना होगा। गर्व से कहो कि ये स्वदेशी है, मैं स्वदेशी खरीदता हूँ, मैं स्वदेशी सामान बेचता हूँ। यह हर भारतीय का स्वभाव बनना चाहिए। ऐसा होने पर ही भारत विकसित होगा। पीएम मोदी कल यानी 22 सितंबर को अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा का दौरा करेंगे। उन्होंने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कल का दिन पूर्वोत्तर के विकास के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण दिन है। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में ऊर्जा, कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य सेवा और अन्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रमुख परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। 2 विशाल जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इसके बाद त्रिपुरा के उदयपुर में माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर परिसर में विकास कार्यों का उद्घाटन करेगी। बीजेपी 22 सितंबर से 29 सितंबर तक पूरे देश में जीएसटी बचत उत्सव अभियान चलाएगी। बीजेपी के सभी सांसद अपने अपने क्षेत्रों में पदयात्रा करेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि आने वाला समय भारत का है। भारत विश्व गुरु के रूप में उभर रहा है और इसे पूरी दुनिया देखेगी। दिल्ली की सीएम ने ये बातें रविवार को विकसित भारत कला शिविर सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम में कही। चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने महादलित विकास मिशन के अंतर्गत विकास मित्रों को 25,000 रुपए का टैबलेट अनुदान और उनका परिवहन भत्ता 1,900 से बढ़ाकर 2,500 रुपए और स्टेशनरी भत्ता 900 से 1,500 रुपए करने का फैसला लिया है। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी द्वारा बांके बिहारी मंदिर के दर्शन का समय बढ़ाया गया था, जिसको लेकर हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी की चौथी बैठक में फैसला लिया गया कि मंदिर का समय बढ़ाया जाए। आदेश जारी होने के बाद तत्काल प्रभाव से ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के समय में परिवर्तन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी नवरात्र के पहले सप्ताह से जीएसटी बचाओ उत्सव मनाएगी। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी, प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहन लाल बडौली सहित मंत्री, सांसद, विधायक और पार्टी के सभी नेता अपने अपने क्षेत्रों में बाजार में जाएंगे और वहां बड़े व्यापारियों और छोटे छोटे दुकानदारों से मिलकर सीधा संवाद करेंगे। बीजेपी प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि नए जीएसटी रिफॉर्म से देश के विकास की रफ्तार बढ़ेगी। ये जीएसटी रिफॉर्म विकसित भारत बनाने की दिशा में मोदी सरकार का ऐतिहासिक कदम है। डॉक्टर पूनिया ने ये भी कहा कि नई पीढ़ी के जीएसटी से नवरात्रि पर्व के पहले दिन ही आम आदमी को राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। हर प्रोडक्ट सस्ता होगा और लोगों की बचत बढ़ेगी। डॉक्टर सतीश पूनिया ने प्रदेशवासियों को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नवरात्रि से पहले ही दुर्गा पूजा पंडालों का उद्घाटन शुरू कर दिया। इस पर बीजेपी ने पितृपक्ष में उद्घाटन करने को लेकर सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी हिंदू धार्मिक रीति रिवाजों में बदलाव करना चाहती हैं। हैदराबाद विश्वविद्यालय ने छात्र संघ चुनाव 2025 एबीवीपी एसएलवीडी गठबंधन के शिव पालेपू अध्यक्ष चुने गए हैं। इसके अलावा देवेंद्र ने उपाध्यक्ष पद हासिल किया। वहीं अन्य पदों की बात करें तो एबीवीपी एसएलवीडी की श्रुति प्रिया महासचिव चुनी गई, जबकि सौरभ शुक्ला संयुक्त सचिव बने। वीनस और ज्वाला सांस्कृतिक और खेल सचिव चुने गए। इसी तरह की और तमाम जानकारी के लिए बने रहिए द फ्रीडम न्यूज के साथ।